Hello students, good morning. Beta, you have finished the chapter The Three Orders, and today we shall start a new chapter, that is the Industrial Revolution. The Industrial Revolution. In this chapter we shall study about the revolution which was related to industries development and about those countries who occupied these revolutions and about those persons who invented such type of technologies, machines by using the natural resources, and about those countries too who followed the new technologies inspired by those countries. It's okay? Then let us start something about this chapter. The transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850 is called the first industrial revolution. मतलब बेटा ये कि ब्रिटेन में जो 1780 से 1850 के बीच में जो क्रांति आई, जो आर्थिक क्रांति आई, उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक ना. दिस had for reaching effects in Britain. Later similar changes occurred in European countries and in the USA, ठीक ना. यानी इसके जो दूरगामी परिणाम हुए और इसी को जो फॉलोड किया यूरोप के कई अन्य देशों ने, और यहाँ तक कि यूएसए में भी जो इसको फॉलो किया गया है. देयर वी आर टू हैव ए मेजर इम्पैक्ट on the society and economy of those countries and also on the rest of the world. समझ लो बेटा, इसका मतलब ये है कि उन परिवर्तनों का इन देशों पर और विश्व के अन्य देशों पर बहुत ज़्यादा जो उनकी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा था, ठीक ना. दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज. मतलब ये बेटा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास हुआ ना, इसका जो है मशीनों और तकनीकियों का गहराई से संबंध जुड़ा हुआ था. यानी दैट वाज एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज. नई मशीनों से और नई तकनीकियों से वो रिलेटेड था वो डेवलपमेंट, ठीक ना. दिस मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन ए मैसिव स्केल कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, ठीक ना. इसका मतलब बेटा कि इन मशीनों और तकनीकों ने पहले की जो हैंडक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प थी, है कहाँ गया, कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट है एंड हैंडलूम, यानी जो हस्तशिल्प थी, जो हथकरघा उद्योग था, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा जो है मैसिव स्केल पर जो है उत्पादन शुरू किया, ठीक ना. द चैप्टर आउटलाइंस द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज. और इस चैप्टर में जो है जो कॉटन है, जो वस्त्र उद्योग है, और जो आयरन इंडस्ट्रीज लौह इस्पात उद्योग है, उसको जो है उसके बारे में जो परिवर्तन आए उसको बताया गया है. स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर बिगेन टू बी यूज्ड इन ए वाइड स्केल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. मतलब ये बेटा कि जो शक्ति का था ना, भाप वाला, उसका जो है व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा. कहाँ पे? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिश की उद्योग संस्थाएं थी, उसमें जो है स्टीम का जो है स्टीम की पावर का बड़े पैमाने पर यूज किया जाने लगा, ठीक है. इट्स यूज लेड टू फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स एंड रेलवेज. और इसका जब उपयोग होने लगा तो जहाज़ों और रेलगाड़ियों ने परिवहन में एक नई जो है क्रांति ला दी. बहुत स्पीड जो है उनकी बढ़ गई थी, ठीक ना. मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन हु ब्रॉट अबाउट दिस चेंजेस वर ऑफन नाइदर पर्सनली वेल्दी नॉर एजुकेटेड. एक बात और है बेटा, इन चीज़ों का जिन्होंने हु इन्वेंटेड दिस थिंग्स वेयर नाइदर पर्सनली वेल्दी नॉर मोर एजुकेटेड. वो लोग न तो बहुत ज़्यादा धनी थे, समृद्ध थे कि तरह तरह के आविष्कार करते रहे, नॉर मोर एजुकेटेड, ना तो बहुत ज़्यादा शिक्षित ही थे, ठीक ना.
इन बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा उनको डीप नॉलेज हो, ऐसी बात भी नहीं थी। इवन दे इन्वेंटेड सम सच टाइप ऑफ थिंग्स, फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर दिया। एज विल बी सीन फ्रॉम ग्लेंस इनटू द बैकग्राउंड्स ऑफ सम ऑफ देम। यदि आप देखेंगे जो भी आविष्कार हुए ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग ही नहीं थे, न तो वो धनी थे, फिर भी उन्होंने दे इन्वेंटेड सच टाइप ऑफ थिंग्स विच मेक प्रॉस्परस द होल वर्ल्ड। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे हम, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ गया ये, यहाँ से। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम बट इन इनिशियल स्टेजेस, but in the initial stages it was linked with poor living and working conditions of millions of people। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसका प्रभाव कैसे पड़ा। क्या कह रहा है देखिए, द इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम, यानी जो औद्योगिकरण हुआ उससे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए, समृद्ध हो गए, बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज लिंक्ड विथ पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल। मतलब प्रारंभिक तौर पर देखें तो लाखों लोगों को है काम करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़कर के इसको देखा जा सकता है। कैसे? including women and children. This is part of protests which forced the government to enact laws for regulating conditions of works। इनमें आप देखें तो कौन कौन आते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी स्त्रियां और बच्चे भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है विरोध किया, ठीक ना, विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया है, और फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के लिए, नियंत्रण के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, दे हैड टू इनेक्ट, इनेक्ट मीन्स टू मेक लॉस फॉर रेगुलेटिंग कंडीशंस ऑफ वर्क। इन लोगों के लिए काम करने के लिए कुछ कानून बनाए जाएं, ऐसा उन्हें करना पड़ा। कहने का मतलब बेटा जब उन्होंने जो है व्हेन सम इन्वेंटर्स इन्वेंटेड सच टाइप ऑफ मशीन्स विच were capable to produce a large quantity of the materials, then it impacted those labor group who earned their money by their handworks. Those were now unemployed, so they protested these machines, and the government had to follow, had to accept their request. They agreed to make some laws for regulating conditions of work for those labor group। यानी जब उन्होंने विरोध किया कि हम लोग तो बेरोजगार हैं, हमारे लिए भी कुछ किया जाए, तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि उनके लिए कुछ नियम बनाए जाए। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में जो हम इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। और when was it started the industrial revolution and who used the first of all the revolution word for this, we shall discuss about this point and why हाँ यहाँ पे ना why Britain, मतलब where was it started first of all in the whole world, it was developed in especially Britain बेटा। then why was in Britain only, तो बेटा there was a region, what was that region, यहाँ पे दिया है, Britain was the first country to experience modern industrialization. It had been politically stable since the 17th century, which England, Wales and Scotland, ठीक ना, यहाँ पे तीनों जगह इनका एक जैसा शासन था, यूनिफाइड अंडर ए मोनार्ची। ये तीनों की तीनों जो एक ही शासन तंत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक ना। दिस मीन्ड दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी एंड ए मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय
लोकल अथॉरिटीज़। कहने का मतलब कि तीनों जगह पे एक जैसी जो है वो नियम थे, करेंसी चलती थी, और ये अलग अलग नहीं थे, सब जगह जो एक ही अथॉरिटी काम करती थी, ठीक ना। तो क्या होता था, लिविंग टैक्सेज ऑन गुड्स एंड पास्ड थ्रू देयर एरिया। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता, कोई तरह का टैक्स नहीं लगता था, ये सब बातें थी। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले यहीं पे डेवलपमेंट हुआ था, ठीक ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और एक और कारण हुआ था कि इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंज। क्या हुआ था, लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। कृषि क्रांति जो आई थी ना, उसमें क्या हुआ था, दिस वॉज द प्रोसेस बाई विच बिगर लैंडलॉर्ड्स हैड बॉट अप स्मॉल फॉर्म्स नियर देयर ओन प्रॉपर्टीज़। यानी जो कृषक जमींदार थे ना, अपने घर के आसपास की जो और ज़मीनें थी उनको उन्होंने खरीद लिया, उसे बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फॉर्म का रूप दे दिया। और उससे क्या हुआ, उससे जो है जो स्मॉल फार्मर्स थे ना, स्मॉल फॉर्म्स, ये कहाँ गया था, चलिए यहाँ से देखिए, बॉट अप स्मॉल फॉर्म्स नियर दियर ओन प्रॉपर्टी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के पास नए खेत को खरीद लिया, छोटे खेतों को, एंड इनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड्स। और उस गांव की पूरी ज़मीन को जो है एक कॉमन लैंड बना ली, अपनी पूरी ओन प्रॉपर्टी बना ली। उसके बाद क्या हुआ, दज क्रिएटिंग वेरी लार्ज स्टेटस, लार्ज स्टेटस एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ताकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फूड प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने लगे। दिस फोर्स्ड लैंडलेस फार्मर्स एंड डोज। अब इससे क्या हुआ, जो लैंडलेस हो गए थे, जिन्होंने ज़मीन बेच दी थी या भूमि विहीन थे किसान, वो, और वो लोग कौन, दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, जो पशुचारण का काम करते थे ना, वो सब बेरोजगार हो गए, ठीक ना। ऑन द कॉमन लैंड्स, क्योंकि वो सारी ज़मीनें तो जो इन्होंने ले ली, ये लैंड ओनर्स ने, इन्होंने ले ली। तो क्या किया उन्होंने, दे वेंट टू सर्च फॉर जॉब्स एल्सवेयर। अब वो भोजन की तलाश में कहीं और जाने लगे हैं। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाई टाउन्स। उसमें अधिकांश लोग जो है नगर के पड़ोसी नगर में गए। तो वो सब कहाँ जाएंगे, किसी न किसी जॉब में जुड़ेंगे एज ए वर्कर। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है डेवलपमेंट हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आप पढ़ेंगे, नोट्स हम बाद में आपको तैयार करके भेजेंगे अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके, ठीक ना। चूँकि आज स्टार्ट करना था तो मैंने इतना ही बस बताया कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी देयर वॉज फाउंड अ ग्रेट रिवोल्यूशन दैट वॉज कॉल्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन। इट स्टार्टेड इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लैंड, ठीक ना। आफ्टर दैट सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड followed it, occupied it, and later on, what happened? Later on, beta, the Germany and USA progressed so much that they left the Britain after them. यानी बाद में ऐसा हुआ कि जर्मनी और जो संयुक्त राज्य अमेरिका थे ना, वो इतना डेवलप कर गए कि इंग्लैंड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वी शैल स्टडी ऑल ऑफ अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन, ठीक ना। आज हम इतना ही बस छोड़ रहे हैं, नोट्स बना के अगले दिन आपको सेंड करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।